नमस्कार साथियों, मायो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने पीटीआई के बारे में चर्चा की थी कि पीटीआई कौन बन सकता है और कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं और उसके सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, यानी उस सर्टिफिकेट में उसे कितने नंबर मिल रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? पीटीआई। पीटीआई कौन कर सकता है, क्या कोर्स है, कितने समय का कोर्स है, कितने सेमेस्टर होते हैं, कौन कौन से कोर्स में वो भाग ले सकता है, यानी डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड, उसकी जो डिग्री लेता वो किस ग्रेड के अंदर एग्जाम में बैठ सकता है। साथ में अपने पिछली क्लास में यह देखा था कि डिस्ट्रिक्ट से लगाकर इंटरनेशनल लेवल तक के सर्टिफिकेट के कितने नंबर जुड़ते हैं, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की है। अब अपन आज जिस विषय में चर्चा करने आए ना, आज हम करने आए हैं डिग्री संबंधी। जिन पीटीआई भाई बहनों ने डिग्री कर ली है, जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, उनके मन में एक सवाल है कि जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से हम डिग्री ले रहे हैं, कहीं वो फर्जी तो नहीं है, कहीं वो अनवैलिड तो नहीं है, या कहीं वो फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा डिग्री में। उनका हम कैसे पता लगाएं? आज उसी सवाल के बारे में अपन बात करेंगे। देखो भाइयों बहनों, आपने जहां से डिग्री ले ली है और जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आपको जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी बताई जाती है, जो काउंसलर आपको बताता है, जो व्यक्ति आपको बताता है, आपको क्या करना है? आपको ये दो चीज़ें देखनी है। एक देखना यूसीजी, एक देखना एनसीटी, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे आरटीआई के बारे में। देखो, पहली बात ये आती है कि यूसीजी है क्या। यूसीजी क्या है? यूसीजी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है जो यूनिवर्सिटियों को मान्यता देती है, उनको ग्रांट अवेलेबल करवाती है। यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई थी ना, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेड क्वार्टर है, वो है नई दिल्ली। इसके छोटे छोटे और हेड क्वार्टर भी है, अलग अलग जगह पर है। भारत बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह पर मेन जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। अब ये यूसीजी क्या है आपके बारे में मैं बताती हूँ। देखो, आपको क्या करना, जो यूनिवर्सिटी के लिए आप डिग्री करने जा रहे हो या करने वाले हो या चल रही है, आपको क्या करना, यूसीजी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ जाकर आपको जिस राज्य से कर रहे हो, वो राज्य कोई सा भी हो सकता है, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, कोई भी राज्य हो, उस राज्य पर जाकर क्लिक करोगे, उस राज्य से संबंधित जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डिम्स यूनिवर्सिटी हो, कैसी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सारी लिस्ट आ जाएगी। आपको लिस्ट में जाके देखना। मैं ज़्यादा जोर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे दूंगी कि आज जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही कर रही है। तो आपको क्या करना है, यूसीजी की वेबसाइट पे जाना, स्टेट सेलेक्ट करना, और उस स्टेट पर क्लिक करोगे तो आपको उस स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में जाकर आपको देखना है क्या इस लिस्ट में मेरा यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं है। अगर नाम है तो आप वैलिड हो, आप सही जगह डिग्री ले रहे हो, आपके पैसे जो लग रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपका समय जो जा रहा है वो बेकार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपकी डिग्री में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप फेक यूनिवर्सिटी में आ सकते हो, आपका पैसा आपका समय दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको यूसीजी पे जाना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, और उसकी सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें उस यूनिवर्सिटी को देखना है क्या यूसीजी ने इसको मान्यता दे रखी है या नहीं दे रखी। दे रखी है, बहुत बढ़िया है। नहीं दे रखी है तो सोच समझ के करना कि आपका पैसा और आपका समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात बताती हूं मैं आपको, एनसीईटी। देखो, जितनी भी टीचर संबंधी हर फील्ड में अलग अलग होती है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, डॉक्टर डिपार्टमेंट अलग होता है, अलग अलग फैकल्टी अलग अलग होती है। अपन बात करें टीचर फैकल्टी, कौन सी? एजुकेशन संबंधी। एजुकेशन में क्या होता है? टीचर होता है। टीचर की जितनी भी डिग्रियां होती ना,
वो सारी डिग्री इससे मान्यता प्राप्त होती है, इससे अप्रूवल होती है। किससे? एनसीईटी से। तो पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन टीचर। हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षण परिषद बोलते हैं हिंदी में से। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, लेकिन सुचारू रूप से काम करने लगी थी 1995 में। इसकी मान्यता, ये शुरुआत 1973 में हो गई थी, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली थी। तो धीरे धीरे ये वापस 1993 में आती है, यहाँ पे ये स्थापित होती है, लेकिन सुचारू रूप से काम करने लगती है 1995 में। ये क्या करती है, जितने भी कॉलेज है डिग्री संबंधी और जितने भी कोर्स संबंधी कॉलेज है, उन कॉलेजों के बारे में अप्रूवल यहाँ से होता है। कहाँ से? टीचर संबंधी जितनी भी डिग्रियाँ होगी वो डिग्रियाँ सारी इससे होगी। किससे? एनसीईटी से होगी। जितने भी कॉलेज, आपका कॉलेज फर्जी है या नहीं है, या फर्जी डिग्री करवा रहा नहीं करवा रहा है, या कॉलेज में 50 सीटें या 100 एडमिशन ले रहा है, तो वो कैसे ले रहा है, उसकी सारी लिस्ट यहाँ से पता चलेगी। देखो, एनसीईटी कौन कौन सा कोर्स करा सकती है? बीपीएड, टीचर संबंधी कोर्स बता रही हूँ मैं। टीचर संबंधी सारा काम इसी संस्था का होता है। एमपीएड ले लो आप, बीएड ले लो आप, एमएड ले लो, स्पेशल बीएड ले लो, टीएलडी ले लो। जितने भी टीचर वाले कोर्स है ना, ये सारे कोर्स को अप्रूवल एनसीईटी करती है। तो आपको देखना है जाके इस एनसीईटी में उस कॉलेज का नाम है या नहीं है, वो कॉलेज क्या कर रहा है। क्यों, क्या होता है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होती है, पर यूनिवर्सिटी के अंडर प्राइवेट कॉलेज होते हैं। यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट है, आपने लिख लिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। पर इस यूनिवर्सिटी के नीचे कौन सा होता है? प्राइवेट कॉलेज होता है। प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप जानते हो ना, कैसे होते हैं प्राइवेट कॉलेज? को लिमिटेड सीटें दी जाती है, लेकिन ये पैसे ज़्यादा कमाने के लिए लालच के चक्कर में डबल सीटों पे एडमिशन ले लेते हैं और बाहर से उनको डिग्री करवा के और यहाँ पे फर्जी डिग्री बना के उनको दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईटी से प्रूफ होना चाहिए, यूजीसी से प्रूफ होना चाहिए, तो ही आपकी डिग्री वैलिड है। मैं स्पेशल किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वीसीजी ने पूरी लिस्ट ऑटोमेटिक उसमें डाल रखी है। वहाँ से पता चल जाएगा कौन सी कॉलेज फर्जी है, कौन सा कॉलेज सही है। और एनसीईटी टीचर संबंधी जितने भी कोर्स होंगे ना आपके, वो एनसीईटी से अप्रूवल होना चाहिए। बीएड हो, एमबीएड हो, बीएसटीसी हो, बीपीएड हो, एमपीएड हो, सारे कोर्स। अब एक बात और करती हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में ये शब्द जरूर देखा होगा, आरटीआई। पूरा नाम होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के तहत अधिकार। आप सूचना के तहत कैसे अपनी डिग्री का पता लगा सकते हैं? ये उन भाई बहनों के लिए है जिसने डिग्री प्राप्त कर ली है। डिग्री तो ले ली है, कैसे पता चला कि हमारी डिग्री फर्जी है या सही है? पहले अपन ने यूनिवर्सिटी का पता लगाया, फिर अपन ने कॉलेज का पता लगाया, अब अपन किसका पता कर रहे हैं? डिग्री। तो डिग्री सही है या गलत है, इसका सबसे बढ़िया तरीका आप इसी से लगा सकते हो। आरटीआई लगाकर उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप अपनी डिग्री की जांच करवा सकते हो, अपनी डिग्री का वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उस वेरिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिग्री सही है या गलत है। कहीं फर्जी डिग्री तो नहीं बना दी, ठीक है, कहीं फर्जी डिग्री तो नहीं बना दी, तो आप कैसे पता चलोगे? आरटीआई के तहत पता लगा सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के तहत अधिकार है, ये अपना राइट फंडामेंटल मूवमेंट है। ये राइट जो अपने जो अधिकार बढ़ाए हैं सूचना के तहत, अधिकार के तहत अपना ये आता है कि अपन किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में सूचना मांग सकते हैं। और आपके तो लाइफ का सवाल है, आपने तो डिग्री ली है, कहीं डिग्री आप एग्जाम में पास हो गए, डिग्री आपकी फर्जी बता दी, तो क्या करोगे आप? तो आप आरटीआई के तहत अपनी डिग्री का वेरिफिकेशन करवा सकते हो। 3 चीज़ें बताई मैंने आज आपको मैंने बताया, एक यूसीजी, इससे पता लगाना, और एक एनसीईटी, इससे पता लगाना। एनसीईटी जितने भी टीचर संबंधी कोर्स होते हैं तो यही अप्रूवल करती है। एक मैंने बताया आपको आरटीआई, यूनिवर्सिटी का पता, कॉलेज का पता, यानी अपना जो कोर्स है उसका पता, और जो डिग्री कर ली है उसका वेरिफिकेशन आरटीआई के थ्रू ही होता है।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कौन कौन सी ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी फर्जी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन सी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी है, उनको मैं आपको यूजीसी की पूरी वेबसाइट पे बताऊंगी। साथ में ही मैं आपको बताऊंगी प्रोविजनल डिग्री क्या होती है, ओरिजिनल डिग्री क्या होती है, और प्रोविजनल डिग्री जो आपको मिलती है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है और उसका वेरिफिकेशन कैसे करवाना होता है। साथ में ही जो बैक डिग्री लेके आए, बैक में जो डिग्रियां मिली हुई है उसको भी कैसे पता लगा सकते हैं कि वो डिग्री गलत है या सही है। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना पड़ेगा और बहुत जल्द मैं आपको उस डिग्री के बारे में बताऊंगी, बैक डिग्री के बारे में भी, और फर्जी और फेक यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।